सुबह के करीब 9:30 बजे का समय था। शहर के सबसे व्यस्त चौराहे पर लोग अपनी अपनी मंजिल की ओर भाग रहे थे। उसी भीड़ में एक बूढ़ी औरत सड़क के किनारे बैठी थी। फटी साड़ी, सिर पर टोपी और बगल में सब्जियों की टोकरी। वो औरत थी रामकली देवी, जिसकी उम्र करीब 65 साल थी। हर दिन सुबह से शाम तक सब्जियां बेचकर वो अपने पोते चिंटू का पेट पालती थी, क्योंकि कुछ साल पहले एक सड़क हादसे में उसके बेटे और बहू दोनों की मौत हो गई थी। अब चिंटू ही उसकी जिंदगी का एकमात्र सहारा था। लेकिन उस दिन उसकी जिंदगी एकदम बदलने वाली थी। रामकली ने अपनी टोकरी लगाई ही थी कि अचानक पीछे से एक बड़ी एसयूवी आकर उसके ठेले से टकरा गई। सारी सब्जियां सड़क पर बिखर गईं। रामकली दौड़कर बोली, बेटा थोड़ा संभाल के चलो, मेरी सब्जियां बर्बाद हो गईं। एसयूवी से उतरा एक 25-26 साल का युवक, स्टाइलिश कपड़े, गले में सोने की चेन। वो था रोहन सिंह, स्थानीय विधायक का बेटा। वो घमंड भरी हंसी के साथ बोला, अरे बुढ़िया, रास्ते पर बैठी होगी तो गाड़ी तो टकराएगी है। तू कहाँ की रानी है जो सड़क को अपनी दुकान बना ली? रामकली ने कांपती आवाज में कहा, बेटा मैं गरीब हूँ, कहीं और जगह नहीं मिलती, मैं रोज यहीं बैठती हूँ, बस थोड़ा संभाल लेते तो। लेकिन रोहन ने उसकी बात काट दी। चुप रह, वरना थाने में डाल दूंगा तुझे। मेरी गाड़ी पर खरोच आई है, अब तू भरपाई करेगी। रामकली हैरान रह गई। क्या? मैं दूंगी पैसे? बेटा मेरे पास तो खाने के भी नहीं है। भीड़ जमा हो गई। लोग आपस में बातें करने लगे, अरे ये तो विधायक का बेटा है, इससे पंगा मत लेना। रामकली की आंखों में आंसू आ गए। रोहन ने धक्के से उसकी टोकरी फेंकी और बोला, हट जा यहां से वरना उठवा दूंगा। रोते हुए रामकली वहीं बैठ गई। और तभी भीड़ में खड़ी एक युवती ने यह सब देखा। वो थी रचना शर्मा, जिले की नई एसडीएम। लेकिन किसी को पता नहीं था कि वो अफसर है, क्योंकि वो आज सादी ड्रेस में बिना सिक्योरिटी जांच करने निकली थी। रचना ने आगे बढ़कर कहा, माफ कीजिए पर गलती आपकी है। आपने सड़क पर खड़ी गाड़ी से एक गरीब की रोजी रोटी छीन ली। रोहन ने ताव में कहा, मैडम आप जानती भी हैं मैं कौन हूं? रचना मुस्कुराई, नहीं जानती और जानने की जरूरत भी नहीं है। रोहन गुस्से से बोला, विधायक का बेटा हूं मैं और तुम जैसी लड़कियां मुझे नसीहत नहीं दे सकती। रचना ने शांत स्वर में कहा, कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे विधायक का बेटा हो या किसी गरीब का पोता। रोहन हंसा, हाँ, कानून, ये देश मेरा बाप चलाता है, कानून नहीं। ये कहते हुए उसने अपनी जेब से 500 रुपए का नोट निकाला और रामकली के पैरों पर फेंक दिया। ले बुढ़िया अपनी सब्जी का मुआवजा। रामकली ने नोट उठाकर वापस उसकी ओर फेंक दिया और बोली, मुझे पैसे नहीं, इंसाफ चाहिए। भीड़ तालियां बजाने लगी। रचना के अंदर गुस्सा फूट पड़ा, लेकिन उसने खुद को रोका। उसने कहा, ठीक है, इंसाफ मिलेगा, पर सबूत के साथ। रचना ने अपना मोबाइल निकाला और पूरी घटना की वीडियो रिकॉर्डिंग चालू कर दी। फिर उसने पुलिस को कॉल किया। थानेदार, तुरंत टीम लेकर आओ, चौराहे पर एक सड़क हादसे और धमकी का केस है। कुछ ही मिनटों में पुलिस आई, लेकिन थानेदार विनोद यादव विधायक के इशारे पर चलने वाला आदमी था। वो रोहन की तरफ झुकते हुए बोला, अरे साहब कोई बात नहीं, बुढ़िया की गलती होगी, चलिए मैं संभल लूंगा। रचना ने सख्ती से कहा, थानेदार पहले एफआईआर लिखो, हादसे, धमकी और संपत्ति नुकसान की धारा में। थानेदार बोला, मैडम पर ये तो विधायक का बेटा है। रचना ने अपनी जेब से आईडी कार्ड निकाला और ऊंची आवाज में कहा, और मैं इस जिले की एसडीएम रचना शर्मा हूं। अब बताओ किसका बेटा ज्यादा बड़ा है, कानून का या विधायक का? पूरा माहौल सन्नाटे में बदल गया। भीड़ में तालियां गूंज उठीं। रोहन का चेहरा उतर गया। थानेदार ने डरते हुए एफआईआर दर्ज की। रोहन ने फोन निकाला और अपने पिता को कॉल किया, पापा इस औरत ने मुझे ठाणे ले लिया है। उधर विधायक सुरेंद्र सिंह ने फोन घुमाया और थानेदार को धमकाया, मेरे बेटे को छोड़ दो वरना नौकरी से निकलवा दूंगा। रचना ने फोन स्पीकर पर लगाया और कहा, आप चाहें तो मंत्री से भी बात कर लें, लेकिन मैं कानून के खिलाफ एक कदम भी पीछे नहीं हटूंगी। कुछ ही देर में मीडिया वहां पहुंच गई। रचना ने सबके सामने कहा, कानून सबके लिए समान है। एक गरीब औरत की रोजी लूटना अपराध है, चाहे अपराधी कितना भी ताकतवर क्यों ना हो। रोहन को पुलिस ने हिरासत में लिया। रामकली के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, लेकिन आंखों से आंसू बहते रहे। रचना ने उसके कंधे पर हाथ रखकर कहा, मां जी अब डरना नहीं, आज आपका इंसाफ शुरू हुआ है। अगले दिन ये खबर पूरे जिले में फैल गई। विधायक पुत्र की गुंडागर्दी, एसडीएम ने किया गिरफ्तार।
विधायक ने अपने पद का दुरुपयोग करने की कोशिश की। उसने रचना को ट्रांसफर कराने की साजिश रची, पर जब मामला सोशल मीडिया और मीडिया में वायरल हुआ तो जनता रचना के समर्थन में उतर आई। मुख्यमंत्री तक खबर पहुंची। उन्होंने आदेश दिया, एसडीएम रचना शर्मा को सलाम। जो अफसर न्याय के लिए खड़ी होती हैं वही देश की असली ताकत हैं। कुछ ही दिनों में केस अदालत में पहुंचा। रोहन के खिलाफ धमकी, सड़क हादसा और सार्वजनिक अपमान के तहत केस चला। कोर्ट ने रचना और रामकली दोनों के बयान दर्ज किए। सीसीटीवी और मोबाइल वीडियो ने सब कुछ साफ कर दिया। न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा, कानून किसी व्यक्ति के परिवार, पैसे या पद से बड़ा है। आरोपी को 6 महीने की जेल और 50,000 रुपये जुर्माना। फैसला सुनते ही रामकली की आंखों से खुशी के आंसू निकल आए। वो रचना के पैरों में गिर गई। बेटिया, तू देवता है, वरना गरीब की सुनता कौन है। रचना ने उसे उठाते हुए कहा, नहीं मां जी, मैं कोई देवता नहीं, मैं बस अपना फर्ज निभा रही हूं। जब तक हमारे समाज में अन्याय रहेगा, इंसाफ की कीमत चुकानी पड़ेगी। रामकली बोली, पर आज पहली बार लगा ये कीमत देने लायक थी। सड़क पर वही ठेला, वही सब्जियां, लेकिन अब ठेले पर एक छोटा सा बोर्ड टंगा है, यहां सब्जियां नहीं, इंसाफ बिकता है, एसडीएम बिटिया की कृपा से। बेटा, तूने आज मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो सुन ले, मेरा शराप लगेगा तुझे।